3 बार आ चुके, इसलिए मैंने कहा। एक बार क्या हुआ, ऐसा एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो जैसे ही कवि बोलना शुरू करता था तो एक आदमी आगे खड़ा हो जाता था। तो उस कवि को लगा यार ये मेरे से कुछ डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, और मेरे को पता नहीं मेरे शुरू होते ही ये क्यों खड़ा होता है। तो जैसे उसने दोबारा कविता शुरू की वो फिर खड़ा हो गया। तो उस कवि ने कहा भाई साहब आपको मेरे से कोई समस्या है? तो उसने कहा आपसे कोई समस्या नहीं है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेकर आया है। तो मेरा निवेदन है थोड़ा सा आगे ध्यान रखें प्लीज। मैंने ये बात क्यों कही, आपको क्यों बैठना है? जिंदगी में अच्छा टीचर बनना है तो पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। हम गलती क्या करते हैं, बीच मीटिंग में उठ के जाते हैं, कभी प्यास लग रही है, थोड़ा गर्मी लग रही है, बाहर निकले। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये गर्मी पिछले साल थी, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल थी, और आपको हर साल लगती है, लग रही है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, 5 साल तक 3 घंटे की ये गर्मी सहन कर लेना, 7 पीढ़ियों को कभी गर्मी नहीं लगती। बंगला एसी होगा, कार एसी होगी, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा, जिस फ्लाइट में चलोगे सब कुछ एसी होगा, क्यों गर्मी लगेगी? लेकिन ये 3 घंटे की गर्मी सहन करोगे तो मेरा आपसे निवेदन है अच्छे स्टूडेंट बने। मैं आज भी अच्छा स्टूडेंट। जब कोई मीटिंग करता है वो किसी भी लेवल पे, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, कुछ मेरे को नया मिलेगा। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट नहीं बने तो ध्यान रखना जीवन में अजीबोगरीब टीचर बन जाओगे। यू नो अजीबोगरीब टीचर? मैं बताऊं, इसी तरह की एक क्लास चल रही थी। एक लड़का आता था क्लास में, पीछे बैठता था, और पीछे बैठने के बाद वो कभी टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनता था, और बैठ के भी बातचीत करता रहता था। बहुत लोग देख रहे हो इस मीटिंग में भी बातें करते रहते हैं। अब उसने जब कभी टीचर की बात ध्यान से सुनी नहीं तो उसको ज्ञान तो था नहीं। लेकिन एक दिन वो ही लड़का योग से टीचर बन गया, क्योंकि भारत में ले लेके सब कुछ संभव है। अब उसको ज्ञान नहीं था पर टीचर बन गया। अब पहले दिन क्लास में आया, सारे बच्चे बैठे हुए थे, बच्चों को बोलता है बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दो। बच्चों ने कहा पूछिए सर। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? सुरेश जी कह रहे ज्ञान नहीं था उसको, रियल में ज्ञान नहीं था। ट्रेन उत्तर से दक्षिण की दिशा में इस उम्र का क्या लेना देना? लेकिन वह एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा सर मैं बता सकता हूं आपकी उम्र। हाथ खड़ा किया उसने। टीचर बोले बताओ। बोले सर आप 40 साल के हो। टीचर बड़े खुश हुए, बोले वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा। तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो मैं 40 साल का ही हूं? उस लड़के ने कहा सर मेरा एक दोस्त है 20 साल का है, आधा पागल है। समझ गए? अजीबोगरीब टीचर नहीं बने, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि आप और हम सब एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए यहां आए। तो हम बात कर रहे थे बहुत कुछ पाना है, कुछ होना पड़ेगा। तो 5 साल के लिए कर सकते हैं। और मैं कहता हूं अपने 20 घंटे में बिगाड़ना केवल ये 4 घंटे जो खराब जा रहे हैं, इसको आरसीएम को दो, सिर्फ 4 घंटे, 5 साल लगातार। तो बात करें 5 साल की, क्या है ये 5 साल का प्लान? अभी आपको किसी ने प्लान दिखाया था, शुभ नाम आपका? रमेश जी ने, बैठे, धन्यवाद। रमेश जी ने एक प्लान दिखाया, मैं थोड़ा सा उसको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। रमेश जी ने दिखाया एक कस्टमर, एक कंपनी, बीच के कुछ मिडलमैन लोग।
रमेश जी ने बताया जो चीज आपको 100 में मिलती है 55 में प्रॉफिट के तैयार होती है, बीच का 45 में चला जाता है, पूरा डेमो दिया। फिर उन्होंने कहा बीच के लोगों को हटा दिया, कंपनी ने डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट दिया, बीच का पैसा एक सिस्टम के तहत इसमें बांट दिया, इसको बोलते हैं डीएफ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से उत्तर देना। जो चीज आप दुकानदार से खरीदते हो उसको दुकानदार नहीं बनाता, ये आप नहीं जानते थे पहले से? जानते हो। दुकानदार आगे से खरीदता है, ये भी आप पहले से जानते हो। ये जो बीच का पैसा है ये आपका है, ये भी आप पहले से जानते हो। इसी पैसे से ये लोग अमीर हैं, ये भी आप पहले से जानते इनको मिल गया इसीलिए आप गरीब रह गए, ये भी आप पहले से जानते हो। तो फिर मीटिंग एंड करें। सब जानते हैं। बहुत सोचने का विषय है और आज इस विषय को समझ के जाना। ये रेशो जिंदगी भर से सुन रहे हो, 80-20, 80 गरीब है, 20% अमीर है। सुन रहे हो? 10 साल पहले क्या सुना था? 20 साल पहले, 50 साल पहले, 50 साल पहले दूध का क्या रेट था, आज क्या रेट है? 50 साल पहले पेट्रोल का क्या रेट था, आज क्या रेट है? सब चीजें बदली है, ये नहीं बदला। सब चीज बदली है। 30 साल पहले 500 रुपए में पूरे परिवार के कपड़े आ जाते थे, आज एक बच्चे का जींस 500 में नहीं आता। फिर ये क्यों नहीं बदला? ये भी होना चाहिए था कि 30 अमीर हो रहे, 70 गरीब हो रहे, चलो अमीर बढ़ रहे, 60 अमीर हुए, 40 गरीब हुए। अरे कुछ तो बदलता, पर ये बदला नहीं। मैं बताता हूं आज आपको क्यों नहीं बदला। क्योंकि ये बदलना ही नहीं चाहते। ये 80% लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। और देखना, भारत का आदमी कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, ये दूसरों पे आरोप लगाता है। अभी किसी से पूछना आप आजमगढ़ में जो साइकिल का रिक्शा चलाता है, उसको पूछना गरीब हो? हाँ। क्यों? हाँ। तो उसने रिक्शा खरीद के दिया इसको। बहुत ध्यान से सुनना ये लाइन। जिंदगी के जिस चौराहे पर आज आप खड़े हो उसका कारण आप स्वयं हो। जिस भी चौराहे पर खड़े हो, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। आपकी पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण आप हो। आपका बैंक बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। आपके घर में कार नहीं है, कारण आप हो। आपका बड़ा बंगला नहीं है, कारण आप हो। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। पत्नी के पास गहने नहीं है, कारण नहीं। मैं कैसे हूं भाई? तो सोच के बोलो। आपकी पत्नी के पास गहने की कारण मैं हूं, आप। और मैं इस बात को कहने में छोटा महसूस नहीं करता अपने आप को। मैं 19 साल पहले गरीब था, कारण मैं था। और आज मैं अमीर हूं, कारण मैं हूं। क्योंकि जो प्लान आज आपको बताया गया, ये 19 साल पहले मेरे को बताया गया था। मैं इसी प्लान से अमीर बना। नहीं बताया गया था, मैं गरीब था। नहीं पता, जिसको कोई समस्या नहीं है, पता लग गया और उसके बाद 10 साल बाद क्या हूं, मैं गरीब हूं, तो कारण आप हो। ये पता है समस्या क्या है? समस्या इतनी सी है, बस आज समझो। आप इस 80 में से 20 में आना चाहते हो या नहीं? पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। चाहते हो मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। क्या हो गया? कितनी देर लगी? क्या लगता है ये गेम आसान है? आसान नहीं है। संभव है? आसान नहीं है। आसान हो जाता सब कर जाते। संभव है, किया है लोगों ने, ये यहीं से निकल के गए।
समस्या क्या है ये जाना नहीं चाहते, ये समझने को तैयार नहीं है। समस्या समझा आज क्या है 80 के साथ, समझे?